क्या समझे बताओ लोकोमोशन? लोकोमोशन मतलब हम लोग समझे कि कोई भी आपका प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो उसे मूवमेंट कहेंगे। तो लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यही समझे ना? Yes, sir. Next one, let us see how locomotion occurs in human body. Locomotion in human body. First point, human skeleton. Human skeleton. Skeleton मतलब the shape of the bones which Yes, provides the sir. shape of our body. ह्यूमन स्केलेटन इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क। मैं सेफ वर्ड यूज कर दे रहा था, ये फ्रेमवर्क है, यानी कि ये फाउंडेशन है, इसी के हिसाब से हमारा शरीर ढलता है। इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, दोनों काम करता है। हड्डियां हमारे शरीर को आकृति देते हैं और सहारा भी देते हैं। शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी कौन देता है? ह्यूमन स्केलेटन, जो कि एक फ्रेमवर्क होता है। Yes, It sir. consists of 206 bones. It protects internal organs. So how many bones are in human body? 206 bones. 6. And what is the function of human skeleton? It protects internal organs like your heart, kidney, lungs. These are the internal organs of our body. Okay, human skeleton समझ में आया? Yes, sir. ह्यूमन स्केलेटन जो है इसके दो हिस्से हैं। ह्यूमन स्केलेटन हैज टू पार्ट्स। The first one is the axial skeleton system and the second one is appendicular skeleton system. So let us see what is the axial skeleton system. It includes the skull, vertebral column and the chest bones. So three important one. First one is the skull, second one is your vertebral column, and the third one is your chest bone, which is also known as the rib cage. So these three are in the category of axial skeleton. Axial, we know axis, word axis से axial Yes, हुआ sir. है। देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम देख लो। It includes shoulder, hip girdles, and the limbs. Limbs means both the hands and legs. The first one Yes, is sir. shoulder, second one is hip girdles, and the third one is your limbs. ये एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है और ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। आप हमारे बॉडी को ऐसे सीधा ले जाओगे ना तो ये एक्सिस मान के चलो, तो पहले आएगा आपका स्कल, फिर आएगा आपका रिब केज, फिर आएगा आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये एक्सिस के हिसाब से आ रहा है इसी लाइन में, तो इसे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कर दिए। बाकी जो उसका साइड साइड है, ये हो गया शोल्डर। शोल्डर के बाद क्या बोला है? हिप ग्रिडल, यहाँ पे जो कमर, हिप ग्रिडल। देन लिम्स, यहाँ पे लिम्स का अटैचमेंट जो है। तो ये इसी तरह दो तरह के हमारा स्केलेटन सिस्टम है। वन है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसमें स्कॉल, वर्टिब्रल कॉलम एंड चेस्ट बोन इसमें शामिल है। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपका शोल्डर एंड हिप ग्रिडल, उसके साथ साथ लिम्स। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट, द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है, द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, वो क्या क्या से बना हुआ है? द फर्स्ट थिंग इज बोन। बोन को हम लोग हड्डियां भी बोलते हैं। तो बोन इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीला, स्टिफनेस मतलब होता है हार्ड। तो ये दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, संयोग है, यूनिक, अद्वितीय, दूसरा ऐसा पाया जाता ही नहीं है। तो बोन इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस।
लचीला भी होता है और हार्ड भी होता है। बोन, बोन क्या है? बोथ द स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी का यूनिक कॉम्बिनेशन है। ओके, Yes, sir. अब देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट इज ए फ्लेक्सिबल बोन। कार्टिलेज इज ए फ्लेक्सिबल Yes, sir. support to body parts like ears, nose. Cartilage is the flexible bone which provides supports to the body parts like ears, कान, nose. It also connects bones together. One bone to another bone को कार्टिलेज कनेक्ट करने में हेल्प करता है, याद रखना। और हमारा जो ईयर है ना, Yes, sir. सॉफ्ट बोन, सबसे सॉफ्ट बोन होता है ईयर में है। ओके, कार्टिलेज का काम समझ में आया? इट हेल्प्स टू जॉइन वन बोन टू अनदर बोन। Yes, sir. नेक्स्ट वन इज योर टॉ फाइबर्स, द टेंडन्स। देखो क्या है ये टॉ फाइबर्स, टेंडन्स। टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग व्हाइट कॉर्ड्स मेड फ्रॉम कोलाजेन। कोलाजेन ये टाइप ऑफ फाइबर, दे अटैच टू बोन। ये हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और सफेद धागा जैसे होता है ये कॉर्ड, और ये कोलाजन नामक फाइबर से बना हुआ होता है। ये हड्डियों पे अटैच होके रहते हैं, दे अटैच टू बोन। तो टॉ Yes, फाइबर्स sir. टेंडन्स आर strong and also white cords made from collagen, they attach to the bone. So let us see what Yes, is sir. collagen. I have told you collagen is this type of fiber, but here see, collagen bones in a just born baby are made from soft fibers of a protein called collagen. तो ये जो फाइबर का नाम ले रहा था, ये प्रोटीन है कोलाजेन। और जब बच्चा पैदा होता है ना, बोन्स इन ए जस्ट बॉर्न बेबी, जो बेबी हाल ही में पैदा हुआ हो, उसके हड्डियों में ये क्या होता है, उसका हड्डियां फाइबर से बना हुआ होता है, कोलाजन फाइबर। बाद में ये चेंज हो जाता Yes, हो। sir. नेक्स्ट वन इज योर लिगामेंट्स। व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और शीट्स। ये भी आपका कार्टिलेज जैसा है लिगामेंट, और ये ना कॉर्ड की तरह भी हो सकता है ऐसे, या सीट की तरह भी ऐसे हो सकता है लिगामेंट। Yes, sir. Let me revise once again what we have read here. The first one is bone, which is the unique combination of flexibility and stiffness. Next one is cartilage. It connects bones together. It is a flexible bone which gives support to our body like ears and nose. Top fibers and the tendons. Tendons are strong white cords made from collagen. They are attached to bones. Collagen bones in a just born baby are made from soft fibers of a protein called collagen. Ligaments may be in the form of cords or sheets. इतना दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कॉल के बारे में देखते हैं। स्कॉल को हम लोग अपनी भाषा में खोपड़ी बोल देते हैं। मस्तिष्क में जो सर पे जो हड्डी होता है उसे स्कॉल कहते हैं। Yes, इट sir. प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। देखो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कॉल प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज ए रिजिड बॉक्स, और ये जो स्कॉल है ना, ये एक ठोस कठिन एक बक्सा टाइप का है, मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन्स फॉर्मली जॉइंट टुगेदर। प्लेट, ये होता है प्लेट, ऐसे ये एक दूसरे से ज्वाइन होके है प्लेट, टुकड़ा टुकड़ा Yes, sir. हड्डियों का ये जॉइंट होता है स्कॉल। द स्कॉल इज बोनी। स्कॉल ना हड्डीदार होता है, फॉर्मिंग कार्नियम क्रेनियम और द ब्रेन केस एंड द फेस। चेहरा, उसके साथ साथ मस्तिष्क का ये क्या होता है, ये फ्रेम वर्क होता है, फ्रेम। ये जैसा होता है लोगों का चेहरा वैसा होता है, फेस। और ब्रेन केस है, ये ब्रेन को रखता है इसके अंदर में सुरक्षित।
कौन स्कॉल रखता है। 22 small flat big Yes, bones sir. tend to form skull. It is very important for the short question. How many small flat big bones? 22. And 8 flat bones are fitted together forming a protective box of the brain. 22 small flat and 8 flat bones only. So in total 30 number of and 14 bones of different shapes fused together to form the face. चेहरा के लिए आपका 14 Yes, sir. मतलब एक दूसरे से मिलके हैं। 8 बड़ा वाला प्लेट और 22 छोटा छोटा प्लेट। तो इन टोटल 34 नंबर ऑफ सॉरी 14 plus 8 22 plus 2 24 44 number of bones are here in the skull, present in the skull. Out of these Yes, 24 sir. small flat big bones, 8 are flat bones and 14 bones. 14 bones are different different shapes fused together to form the face. ये 14 bones में मिलके चेहरा को फेस को देते हैं एक रूप, और ये 8 बोन्स मिलके बने हुए हैं बड़े बड़े, और ये छोटे छोटे 22 बोन मिलके बने हुए हैं। ठीक है, स्कॉल के बारे में कुछ जानकारी मिला। Yes, sir. Okay, next let us see about rib cage. Rib cage is also known as your chest bone. It is a flexible case of ribs. Each rib curves around the side of chest from the backbone and is joined in front of a plate of bone called sternum. हम लोग का जो रिब केज होता है ऐसे राउंड राउंड होके होता है, इधर राउंड राउंड, इधर राउंड राउंड राउंड। तो ये पीछे तरफ भी आ जाता है। पीछे तरफ क्या है हम लोग का, पीछे तरफ जो हम लोग का जो बोन है बैक बोन, उसमें होते हुए ये आगे आया है, और स्टेरनम जो आगे का जो हड्डी है उसमें अटैच होके है। तो ये जो रिब्स है, रिब्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय मसल्स। ये जो रिब्स है ये मसल से जुड़े हुए हैं। तो टू लोअरमोस्ट पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। नीचे के जो दो रिब्स होते हैं ना, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। याद रखना, फ्लोटिंग रिब्स वो नीचे का जो दो परत, Yes, sir. नीचे का जो दो लेयर है। टू लोअरमोस्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होके हैं? मसल से कनेक्ट होके हैं। तो रिब के समझ में आया। Yes, sir. Backbone or the vertebral column. It is also called the spine or vertebral column. हम लोग का जो स्कॉल से अटैच होके जो पूरा बॉडी के नीचे तक आया है ना एक हड्डी, पीठ का हड्डी, वो हड्डी को कहा जाता है स्पाइन और स्पाइनल। स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन का मतलब होता है कांटा, छोटा छोटा कांटा। वर्टिब्रल कलम सीधा इसमें एक खंबे जैसे है ये। बैकबोन इज मेड Yes, अप sir. ऑफ 33 रिंग। शॉर्ट क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन। जिस तरह हमने देखा था स्कॉल में 22 स्मॉल है, 8 थोड़ा सा बिग है, और 14 आपका क्या होता है, फेस को सपोर्ट देते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए रिब केज में नंबर ऑफ बोन्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी हुआ करते हैं, देखेंगे दिया हुआ होगा तो। अभी देख रहे हैं हम लोग बैकबोन। बैकबोन में 33 रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स, और ईच पीस इज कॉल्ड वर्टिब्रा। और ये जो ऐसे 33 एक एक करके ऐसे रिंग बनते बनते गया है बहुत बड़ा, इसमें 33 ऐसे रिंग्स है, और हर एक रिंग को वर्टिब्रा कहा जाता है। Yes, sir. इट इज ए चेन ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ये एक चेन बन गया है ऐसे अटैच होते होते, और इसे बहुवचन में वर्टिब्रा का बहुवचन वर्टिब्राई, वर्टिब्राई ये वाला प्लूरल फॉर्म्स है। तो इसे बहुत से मिला के ये वर्टिब्राई हो गया। इट प्रोटेक्ट्स द Yes, sir. स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे जो रिंग्स है इसके अंदर में एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हम लोग का, ऑर्गन तो नहीं एक पार्ट है,
ये हम लोग का मैसेंजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेंजर, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ना यहाँ पे सुरक्षित होके है। इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये आपका बैकबोन प्रोटेक्ट करता है, which carries messages between the brain and body। ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर और मस्तिष्क में संतुलन बनाए रखता है, मतलब ये कनेक्ट करके Yes, रखता है sir. सारे मैसेजेस, ये ब्रेन को प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट द स्केल, रिब्स एंड लीव्स। ये स्कॉल को भी सपोर्ट करता है, आपके रिब्स को भी सपोर्ट करता है, और तो और आपका ये लिम्स को भी ये सपोर्ट देता है। लिम्स मतलब पाँव और पैर दोनों, दोनों को हम लोग लिम्स कहते हैं। Yes, sir. अब देखो लिम्स क्या है। It is made up of long bones with joints that allow them to move। लंबे लंबे हड्डियों का ये जॉइंट होता है जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दे आर मेनली फॉर सपोर्ट, उनका काम हमारे मदद करना ही है। तो देखो अब देखते हैं आर्म्स के बारे में। Forearms is made up of two bones and hands have several small bones। Shoulder bones have a pair of collar bones in front and pair of shoulder blades। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आर्म होता है, भुजा, बाहु, तो Yes, हमारा sir. जो आर्म जो है ना, फोर आर्म, आगे वाला जो हम लोग के दोनों हाथ है, फोर आर्म इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, दो हड्डियों से बना हुआ है, और कई सारे छोटे छोटे हड्डियों से भी बना हुआ है। तो हम लोग का जो कंधा होता है ना, शोल्डर, शोल्डर बोन्स हैव ए पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। यहाँ पे कॉलर बोन का एक पेयर है मौजूद है, जो कि इन फ्रंट एंड ए पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। हम लोग का जो कंधा का सामने में ये मौजूद है, इन फ्रंट एंड पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। ये आर्म इसको लेके बना हुआ है, पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। हम लोग का कंधा में जो हड्डी का एक प्लेट टाइप है ना, उसको। तो ये आर्म के बारे में था, दो बोन्स को लेके बना हुआ है, छोटे छोटे और कई सारे भी हैं। Yes, sir. हम लोग पेयर ऑफ कॉलर बोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लेग्स के बारे में देखते हैं। लोअर लेग इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, अपर आर्म इज ऑल्सो, फोर आर्म इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू बोन्स। और जो हम लोग का पैर है ना, लेग, ये भी दो बोन से बना हुआ है। एंड फीट हैव सेवरल स्मॉल बोन्स, और पाँव में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स मौजूद है। हिप बोन्स और ग्रिडल्स बियर द वेट ऑफ द बॉडी। अब हिप बोन्स मतलब कमर, जंघा पोर्शन जो होता है, हिप, ये ना कमर, हिप मतलब कमर। हिप बोन्स या फिर जिसे ग्रिडल बोलते हैं, वो ना हमारे शरीर के पूरे वजन को ढोता है, द वेट ऑफ द बॉडी। एंड आर अटैच्ड टू थाई बोन्स, यानी कि जंघा, ये वाला जो कि जंघा से कनेक्ट होके है। तो लेग्स ये भी पूरा वजन ढोता है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, दो बोन से बना हुआ है, यही है इम्पोर्टेंट इसके लिए। सुन रहे हो? Yes,